भगवद गीता का का 10वां अध्याय, गीता 11 अध्याय का हिंदी में गीता सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और भक्तगणों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। श्री परमात्मे नमः। अधिकादशो अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको अपने विश्वरूप के दर्शन करवाए हैं। अध्याय के अधिकांश में केवल विश्व रूप का और उसके स्तवन का ही प्रकरण है। इसीलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग रखा गया है। इस अध्याय में पहले से चौथे श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की और उनके उपदेश की प्रशंसा करके विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। 5वें से 8वें तक भगवान ने अपने अंदर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकों आश्चर्यप्रद दृश्यों से संपूर्ण जगत को देखने की आज्ञा देकर अंत में दिव्य दृष्टि प्रदान करने की बात कही है। 9वें में संजय ने भगवान के द्वारा अर्जुन को विश्वरूप दिखलाने की बात कहकर 10वें से 13वें तक अर्जुन को कैसा रूप दिखलाई दिया इसका वर्णन किया है। 4वें से उस रूप को देखकर अर्जुन के विस्मित और हर्षित होकर श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम करके बोलने की बात कही है। तदनंतर 15वें से 41वें तक अर्जुन ने विश्वरूप का स्तवन, उसकी प्रभा का वर्णन और उसमें दिखलाई देने वाले दृश्यों का वर्णन करके अंत में भगवान से अपना वास्तविक परिचय देने के लिए प्रार्थना की है। 32वें से 24वें तक भगवान ने 32वें से 34वें तक भगवान ने अपने को लोगों का नाश करने वाला काल तथा भीष्म, द्रोण आदि समस्त वीरों को पहले ही अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर अर्जुन को उत्साहित करते हुए निमित्त मात्र बनकर युद्ध करने की आज्ञा दी है। इसके बाद 35वें में भगवान के वचन सुनकर आश्चर्य और भय में निमग्न अर्जुन के बोलने का प्रकार बतलाकर 36वें से 46वें तक भगवान की स्तुति, उनको नमस्कार, उनसे क्षमा याचना और दिव्य चतुर्भुज रूप दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करने का वर्णन है। 47वें और 48वें में भगवान ने अपने विश्व रूप की महिमा तथा उसके दर्शन की दुर्बलता बतलाकर 39वें में अर्जुन को आश्वासन देते हुए चतुर्भुज रूप देखने की आज्ञा दी है। 50वें में चतुर्भुज रूप में दर्शन कराकर फिर मनुष्य रूप होने का संजय ने वर्णन किया है। 91वें में अर्जुन ने भगवान का सौम्य मानव रूप देखकर सचेत और प्रकृतिगत होने की बात कही है। तदनंतर 52वें और 53वें में भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन को दुर्लभ बतलाकर 54वें में अत्यंत भक्ति के द्वारा उस रूप का दर्शन ज्ञान प्राप्त होना सुलभ बतलाया है और 55वें में अन्य भक्ति का स्वरूप और उसका फल बतलाकर अध्याय का उपसार किया है। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान ने अपने विभूति तथा योग शक्ति का और उनके जानने का महात्म्य का संक्षेप में वर्णन करके 11वें श्लोक तक भक्ति योग और उसके फल का निरूपण किया। इस पर 12वें में 18वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके उनके दिव्य विभूतियों का और योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने 40वें श्लोक
तक अपनी विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अंत में योग शक्ति का प्रभाव बतलाते हुए समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश में धारण किया हुआ कहकर अध्याय का उपसार किया। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को, जिसके एक अंश में समस्त विश्व स्थित है, प्रत्यक्ष देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। इसीलिए इस 11वें अध्याय के आरंभ में पहले 4 श्लोकों में भगवान की और उनके उपदेश की प्रशंसा करते हुए अर्जुन उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। मननुग्रहायो परम गुहामधयातं सगीतं यत् योक्तं पद स्थिरं मोहयं विभक्तो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश का, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। ग्रहण पथ के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? 10वें अध्याय के प्रारंभ में प्रेम समुद्र भगवान ने, अर्जुन तुम्हारा मुझ में अत्यंत प्रेम है, इसी से मैं ये सब बातें तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। ऐसा कहकर अपना जो अलौकिक प्रभाव सुनाया, उससे सुनकर अर्जुन के हृदय में कृतज्ञता, सुख और प्रेम की तरंगें उछलने लगी। उन्होंने सोचा, आहा, इन सर्वलोक महेश्वर भगवान की मुझ दृश्य पर कितनी कृपा है, जो ये मुझ शूद्र को अपना प्रेमी मान रहे हैं और मेरे सामने अपने महत्व की कैसी कैसी गोपनीय बातें खुले शब्दों में प्रकट करते ही जा रहे हैं। अब तो उन्हें महर्षियों की कही हुई बातों का स्मरण हो आया और उन्होंने परम विश्वास के साथ भगवान का गुणगान करते हुए पुनः योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार सुनाने के लिए प्रेम भरी प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना सुनी और अपनी विभूतियों तथा योग का संक्षिप्त वर्णन सुनाया। अर्जुन के हृदय पर भगवत कृपा की मोहर लग गई। वे भगवत कृपा की अपूर्व दर्शन कर आनंद मुक्त हो गए। साधक को जब तक अपने पुरुषार्थ, साधन या अपनी योग्यता का स्मरण होता है, तब तक वह भगवत कृपा के परम लाभ से वंचित सा ही रहता है। भगवत कृपा के प्रभाव से वह सहज ही साधन के उच्च स्तर पर नहीं चढ़ सकता, परंतु जब उससे भगवत कृपा से ही भगवत कृपा का भान होता है और वह प्रत्यक्षवत यह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान के अनुग्रह से ही हो रहा है, तब उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है और वह पुकार उठता है, ओ भगवान, मैं किसी भी योग्य नहीं हूं, मैं तो सर्वदा अनधिकारी हूं। यह सब तो आपकी अनुग्रह की ही लीला है। ऐसे ही कृतज्ञतापूर्ण हृदय से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, आपने जो कुछ भी महत्व और प्रभाव की बातें सुनाई है, मैं इसका पात्र नहीं हूं। अपने अनुग्रह करने के लिए ही यह परम गोपनीय अपना रहस्य मुझको सुनाया है। मनोग्रहण पथ के प्रयोग का यही अभिप्राय है। परमम गुहाम अध्यात्म संगीतम, इन 3 विशेषणों के सहित बचह पद भगवान के कौन से
उद्देश्य का सूचक है तथा इस विशेषता का क्या भाव है। 10वें अध्याय में पहले श्लोक में जिन परम वचनों को भगवान ने पुनः कहने की प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार 11वें श्लोक तक तो भगवान का उपदेश है, एवं उसके बाद अर्जुन के पूछने पर पुनः 20वें से 42वें श्लोक तक भगवान ने जो अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का परिचय दिया है तथा 7वें से 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान की कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप का तत्व और रहस्य समझा है, उस सभी उपदेश का वाचक यहाँ परमम, गुहम और अध्यात्म संगीतम इन तीनों विशेषणों के सहित वच पद है। जिन जिन प्रकरणों में भगवान ने अपने गुण, प्रभाव और तत्व का निरूपण करके अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए प्रेरणा की है और स्पष्ट रूप से यह बतलाया है कि मैं श्री कृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ वही समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, मायातीत, सर्वशक्तिमान, सर्वधारा परमेश्वर हूँ। उन प्रकरणों को भगवान ने स्वयं परम गुहा बतलाया है। अतएव यहाँ उन्हीं विशेषणों का अनुवाद करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपका यह उपदेश अवश्य ही परम गोपनीय है। यहाँ अयम विशेषण के सहित मोहपद अर्जुन के किस मोह का वाचक है और उपयुक्त उपदेश के द्वारा उसका नाश हो जाना क्या है। अर्जुन जो भगवान के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जानते थे, वही उनका मोह था। अब उपयुक्त उपदेश के द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, रहस्य और स्वरूप को कुछ समझकर वे जो यह जान गए हैं कि श्री कृष्ण ही साक्षात परमेश्वर हैं, यही उनकी मोह का नष्ट होना है। क्योंकि हे कमलहित, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं। इस कथन का क्या भाव है। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपसे ही समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है, आप ही उनका पालन करते हैं और वे सब आप में ही लीन होते हैं। यह बात मैंने आपके मुख से 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक विस्तार के साथ बार बार सुनी है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसलिए अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि केवल भूतों की उत्पत्ति और प्रलय की ही बात आपसे सुनी हो, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो अविनाशी महिमा है अथा आप समस्त विश्व का सर्जन, पालन, सहार आदि करते हुए भी वास्तव में अकर्ता है, सबका नियमन करते हुए भी उदासीन है, सर्वव्यापी होते हुए भी उन वस्तु के गुण दोष से सर्वदा निर्लिप्त हैं, शुभाशुभ कर्मों का सुख दुख रूप फल देते हुए भी निर्दयता और विषमता के दोष से रहित हैं, प्रकृति, काल और समस्त लोकपालों के रूप में प्रकट होकर समस्त नियमन करने वाले सर्वशक्तिमान भगवान हैं। इस प्रकार के महात्म्य को भी उन प्रकरणों में बार बार सुना है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।